बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कपड़ा पेशाब से नजिस हो जाए तो उसको पाक करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे सामने पानी कौन सा है, आया कलील पानी है या कोर पानी है। कोर पानी यानी उसकी मिकदार 384 या 384 से लीटर से ज़्यादा, इसे कहते हैं कोर पानी। लेकिन जो 384 से कम हो तो उसे कलील पानी कहा जाता है। अब ज़ाहिर है पानी की और भी अकसाम हैं, जारी पानी भी है, बारिश का पानी भी है, लेकिन हमारा जो वास्ता पड़ता है जिन पानियों से, वो दो किस्म के पानी होते हैं। एक या तो कलील पानी से वास्ता पड़ता है या फिर कोर पानी से वास्ता पड़ता है। तो लिहाजा अगर ये कपड़ा हमारे पास ऐसा है जो पेशाब से नजिस हुआ है और हमारे पास पानी भी कलील है, कोर नहीं है, कलील है, यानी जग में है, किसी बर्तन में है, किसी लोटे में है, तो इसे कलील पानी कहा जाएगा। तो अगर ये कपड़ा पेशाब से नजस हुआ है तो इसको पाक करने का तरीका आज मैं आपको कायदा करके दिखाऊंगा। इसको पाक कैसे करना है कलील पानी से। तो सबसे पहले ये देखिए, ये इस पे जो निजासत है वो पेशाब की निजासत है, उसको पाक कैसे करेंगे? मसलन डालें जी पानी, देखें जी पानी डालें, इसके ऊपर आपने हाँ डालें 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 डालें, चलो बस छोड़ दें, ये पानी डाल गया। पानी पूरे नजिस जगह को घेर ले, ये धुल गया एक मरतबा। फिर धोने के बाद एक दफा उसको क्या करना है, नचोड़ना है। दोबारा डालें, डालें 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 और डालें, बस। जब दूसरी दफा धो लिया तो फिर उसके बाद नचोड़ना जरूरी है। ये हमने नचोड़ लिया, 2 दफ़ा धोया, हर धोने के बाद नचोड़ा है, और ये नचोड़ना धोने के बाद ये ज़रूरी है। अगर नहीं नचोड़ेंगे, क्योंकि कलील पानी से जब आप नजिस कपड़ा पाक करेंगे जो पेशाब से नजिस हुआ है, तो कलील पानी से पाक करने के बाद 2 दफ़ा धोना है, हर धोने के बाद उसको कपड़े को नचोड़ना ज़रूरी होगा। अगर कपड़े को नहीं नचोड़ेंगे तो कपड़ा पाक नहीं होगा। तो ये था कलील पानी से हमने जो मसलन कपड़ा नजस था पेशाब से, हमने उसको पाक किया है, वो आप इस तरह पाक करेंगे कपड़ा। लेकिन अगर हमारे पास पानी है कोर, मसलन टैंकी में पानी है, मसलन 500 लीटर है, 1000 लीटर है, यकीन होना चाहिए कि टैंकी में पानी 500 लीटर है या 384 से ज़्यादा है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट मोटर चला दें, टूटी के नीचे मसलन कपड़ा दे दें नजस, तो ये कोर पानी हो जाएगा, क्योंकि वो मोटर के साथ मुत्तसिल हो जाएगा। अब कोर पानी से पहले हमने कलील पानी से पाक किया, हर दफ़ा धोने के बाद हमने नचोड़ा। अब हम इस नजिस कपड़े को, जो कपड़ा पेशाब से नजिस हुआ है, उसको हम कोर पानी से पाक करेंगे। मसलन इसमें टूटी खोलें जी, अब इस टूटी में कोर पानी मसलन है, टैंकी मसलन 500 लीटर वाली है, तो हम उस कोर पानी से कपड़ा पाक कर रहे हैं। बस बंद कर दें, ये एक दफ़ा हो गया, दूसरी दफ़ा चलाएं, बंद कर दें जी, ठीक है जी। ये कोर पानी से हमने 2 दफ़ा धोया है, लेकिन हमने जब धोया इसको, एक दफ़ा धोया है मैंने, फिर उसको धोने के बाद नचोड़ा नहीं है, दूसरी मरतबा फिर धोया, धोने के बाद फिर मैंने भी नहीं नचोड़ा। उसकी वजह, नचोड़ने का हुक्म सिर्फ कलील पानी के साथ है। अगर आप कोर पानी के साथ कपड़ा, नजिस कपड़ा पाक करेंगे, पेशाब वाली निजासत है, तो कोर पानी से भी 2 मरतबा धोएंगे और कलील पानी से भी 2 मरतबा धोएंगे। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि कलील पानी से जब आप 2 मरतबा धोएंगे, हर धोने के बाद नचोड़ेंगे, लेकिन जब आप कोर पानी में 2 मरतबा धोएंगे तो फिर हर धोने के बाद नचोड़ना ज़रूरी नहीं होता। ये फ़र्क है कलील और कोर पानी से। तो ये था पेशाब की निजासत। अगर आपका कपड़ा मसलन पाखाना से, खून से या मनी से नजिस हुआ है, तो उसको हम कैसे पाक करेंगे? तो इसका पाक करने का तरीका अलग है। मसलन अब फिर उसी बात पे आ जाएं, कलील पानी है या कोर पानी है। अब हम फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास पानी कलील है। अब इस कपड़े के ऊपर जो निजासत लगी हुई है, मसलन खून की है या पखाने की निजासत है या मनी की निजासत है, बात समझ आ रही है ना? तो अब हमने इसको पाक करना है कलील पानी से। कैसे पाक करेंगे? मसलन इसके ऊपर खून लगा हुआ है, डालें जी पानी, हम कलील पानी से इसे करते हैं जी।
सबसे पहले थोड़ा सामने जो निजासत लगी हुई है, मसलन खून की, पाखाने की या मनी की, पहले हम बस करें, पहले हम उसके ऊपर निजासत के ऊपर पानी डालेंगे, उस निजासत को पहले दूर करेंगे। जो निजासत है उसको पहले हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। वो पाक नहीं होगा, पहले हम क्या करेंगे, निजासत को दूर करेंगे। निजासत दूर करने के बाद फिर दूसरी मरतबा पानी डालें, कलील डालें जी, डालें 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 डालें, ठीक है जी, डालें डालें डालें, चले। ये बस ये कलील पानी से हमने धो लिया है। अब ये दूसरी मरतबा जब हमने धोया है ना, ये पाक हुआ है कपड़ा। अब जब धो लिया फिर निचोड़ना जरूरी है, क्योंकि कलील पानी है। कलील पानी से धोने के बाद निचोड़ना क्या है, जरूरी होता है। बस एक मरतबा धोया, कपड़ा आपका क्या हो जाएगा, निचोड़ने के बाद पाक हो जाएगा। ये था कलील पानी से आपने किस निजासत को आपने दूर किया है, खून की निजासत है, पखाने की निजासत है या मनी की निजासत है, ये कलील पानी से। अब हमने इसको पाक करना है कोर पानी से। पहले बता दिया आपको कि कलील पानी से कैसे पाक करना है, तो कैसे करेंगे, चलाएं जी ड्यूटी। हाँ अब ये देखें, ये कोर पानी से हम मसला खून, पाखाने या मनी की निजासत को पाक करें, बस बंद कर दें। ये कोर पानी से हमने एक ही दफ़ा धोया है, एक दफ़ा धोने से कपड़ा पाक हो जाएगा। पहले निजासत दूर करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही बाद में कपड़ा जब धो लिया उसको फिर निचोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कोर पानी से हम धो रहे हैं। बस समझ आ रही ना, फ़र्क समझ आ गया ना, कि अगर निजासत मनी की है, खून की है निजासत है, या पखाने की निजासत है, तो कलील पानी से हमने क्या किया था कि पहले उस निजासत को दूर करेंगे, फिर कपड़ा क्या कलील पानी से एक मरतबा धोएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कपड़ा क्या हो जाएगा। लेकिन कोर पानी से हम पाक करेंगे इन तीन निजासतों में से किसी एक निजासत को, ठीक है जी। फिर इसको पहले निजासत दूर करना ज़रूरी नहीं है, पहले बस कोर पानी के नीचे कपड़ा दे दें, अच्छी तरह धो लें, बस कपड़ा क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। हाँ एक बात याद रखें, वो ये कि अगर कलील पानी से कपड़ा पाक करेंगे ना, मसलन पेशाब, मसलन निजासत पेशाब की है, मनी की है, या जिससे भी है, कलील पानी से धोएंगे, जो छींटे नीचे पड़ेंगी वो अगर शलवार पे आएंगी, आपके पाँव पे आएंगी, जूती पे आएंगी, वो भी क्या हो जाएंगी, नजिस हो जाएंगी, ठीक है जी। वो क्या एहतियात वाजिब है कि वो आपका जूती, आपके पाँव, आपकी शलवार क्या हो जाएगी, नजिस हो जाएगी, ठीक है। अगर पहली मरतबा धो रहे हैं और पेशाब मौजूद है, तो पहली मरतबा धोना जो निजासत है वो फतवा की बिना पर है, आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, ठीक है जी। तो ये था कपड़ा पाक करने का तरीका। जो कपड़ा मसलन पेशाब से नजिस हुआ है, या मनी, पाखाना और खून से नजिस हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।